अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया बवाल। संसद की कार्रवाई के दौरान सदन में घुसे। भीड़ के अंदर घुसने से अमेरिकी संसद में मची अफरा तफरी। पोस्टर बैनर के साथ ट्रंप समर्थकों ने इमारत में हर तरफ किया कब्जा। हालात बिगड़ने पर नेशनल गार्ड ने संभाला मोर्चा। संसद के भीतर ट्रंप समर्थकों से हुई झड़प। बवाल के दौरान अमेरिकी संसद के अंदर गोली चलने की भी खबर। गोलीबारी में एक महिला जख्मी। सुरक्षा बलों ने ट्रंप समर्थकों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। संसद भवन के अंदर चलाया गया स्पेशल ऑपरेशन। कई घंटों तक चली पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प। उपद्रवियों ने पुलिस पर फेंके केमिकल। हंगामे के बाद अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू का ऐलान। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने संभाली कमान। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ ट्रंप समर्थकों ने किया बवाल। विरोध प्रदर्शन के लिए संसद की इमारत के बाहर जुटी थी भारी भीड़। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर मुहर लगाने के लिए अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में जारी थी कार्रवाई। 20 जनवरी को बाइडेन को संभालना है राष्ट्रपति पद। संसद की कार्रवाई से पहले ट्रंप ने दिया था उकसाने वाला बयान। कहा सभी कबूल नहीं करेंगे हार। समर्थकों को संसद मार्च के लिए भी कहा। सामने आ रही हंगामे की खौफनाक तस्वीर। ट्रंप समर्थक संसद में दाखिल होने में कामयाब। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा यह विरोध नहीं विद्रोह है। हिंसा के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए लॉक। हटाए गए 3 ट्वीट। ट्विटर के बाद फेसबुक और यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक वीडियो को हटाया। हिंसा के दौरान ट्रंप ने अपने समर्थकों को किया था संबोधित। नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। वॉशिंगटन की हिंसा देखकर दुखी। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होना चाहिए। दिल्ली के चारों ओर जमा किसानों की आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी। ट्रैक्टर मार्च के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के चारों बॉर्डर से सुबह 11 बजे किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। केएमपी हाईवे जाम करने का प्लान। किसानों का पहला जत्था सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर के लिए होगा रवाना। कुंडली से केएमपी हाईवे पर निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। दूसरा जत्था टिकरी बॉर्डर से कुंडली तक करेगा मार्च। सांपला एंट्री पॉइंट से होगा हाईवे पर प्रवेश। किसानों का तीसरा जत्था गाजीपुर बॉर्डर से पलवल के लिए करेगा कूच। डासना से केएमपी हाईवे पर होगी एंट्री। चौथा जत्था रेवासन से केएमपी हाईवे पर करेगा एंट्री। पलवल तक निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। चारों जत्थों के साथ मौजूद रहेंगे किसान नेता। मार्च निकालते हुए अपनी रवानगी की जगह पर लौटने की तैयारी। ट्रैक्टर मार्च के चारों रूट के लिए जारी की गई है गूगल लोकेशन। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों को भी शामिल करने का प्लान। आज होने वाला मार्च किसानों के बड़े प्रदर्शन की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने किया है ट्रैक्टर परेड का ऐलान। ट्रैक्टर मार्च के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आज अफरा तफरी के पूरे आसार। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन का अलर्ट। किसानों की ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने कसी कमर। करनाल और पानीपत से यूपी की तरफ डायवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक। 8 जनवरी को सरकार के साथ तय है किसानों के 9वें दौर की बातचीत। 8वीं बैठक में आगे नहीं बढ़ी बात। मांग पूरी नहीं होने पर किसान तेज कर रहे हैं आंदोलन। 9 जनवरी को कृषि कानून की प्रतियां जलाने का ऐलान। 9 जनवरी से ही हरियाणा में घर घर जाएंगे किसान नेता। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए देंगे न्योता। दिल्ली के बाहर धरने पर बैठे किसानों को परिवारों का समर्थन। पंजाब से टिकरी बॉर्डर पहुंची महिलाएं। दिल्ली से पहले संगरूर में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। बड़ी तादाद में महिलाएं भी हुई शामिल। पंजाब के फिरोजपुर में भी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। खेती कानूनों के विरोध में हल्ला बोल। तरन तारण में भूख हड़ताल पर बैठे 5 किसान। राजनीतिक दलों के बहिष्कार का ऐलान। अमृतसर में 106 दिनों से जारी है किसानों का धरना। बारिश और सर्द मौसम के बावजूद आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को अगली सुनवाई। कल की कार्रवाई में कोर्ट ने आंदोलन पर जताई चिंता। सरकार को बातचीत जारी रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर रोक से किया इनकार। याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी और उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। यूपी के बदाऊं रेप और मर्डर केस पर सुलगी सियासत। आज मृतक के परिजनों से मिलने जाएगी समाजवादी पार्टी की टीम। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा बदायूं कांड का मुकदमा। सीएम योगी ने एसटीएफ को दिए जांच के आदेश। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच हो रही है और जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी। बदायूं कांड के 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी फरार। इनाम का ऐलान। वारदात के बाद खुलेआम घूमता रहा मुख्य आरोपी। मीडिया के सामने खुद को बताता रहा बेकसूर।
तो फिर इसके बाद उन्होंने घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर वही बात पर शुरू करना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? हुआ मुझे आई है तब मैं लेकर ही गिर गई अपना भी गिर गई और हमारे मालूम ना पड़ी। बदायूं कांड में लापरवाही के आरोप में थानेदार सस्पेंड, करीब 48 घंटे बाद कराया था पोस्टमार्टम। बदायूं में गैंगरेप के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेरहमी से की गई हत्या, रात के अंधेरे में घर के बाहर लाश को फेंककर भाग गए थे आरोपी। मुरादाबाद में घर में घुसकर लड़की से दरिंदगी, धमकी देकर छत से फेंका। लखनऊ में सड़क पर फायरिंग, एक युवक की मौत, साथी घायल। मुंबई के चेंबूर में जनता मार्केट में आग, दमकल के साथ गाड़ियों ने पाया काबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में अतिक्रमण हटाने को लेकर विरोध, भारी पुलिस फोर्स किया तैनात। पुलिस और राजस्व विभाग ने 32 दुकानों को तोड़ा, तोड़फोड़ के बाद दुकानदारों ने आतंकी और नक्सली बनने की शपथ लेकर वीडियो वायरल किया। कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार की तैयारियां तेज, आज दोपहर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। 8 जनवरी को फिर से देश भर में होगा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन, इससे पहले 2 जनवरी को भी हो चुका है अभ्यास। आज की बैठक में ड्राई रन की बारीकियों पर होगी चर्चा, राज्यों को वैक्सीन वितरण पर भी दी जाएगी पूरी जानकारी। देश भर में अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेटर को दी जा चुकी है ट्रेनिंग, वैक्सीनेशन टीम के 3 लाख सदस्य भी तैयार। बिहार के सीएम ने वैक्सीन की तैयारियों का लिया जायजा, कहा 14 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा टीकाकरण का काम। कोविड के बीच बर्ड फ्लू का खौफ, लगातार हो रही कौवों की मौत के बाद कई राज्य सरकारों ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे हैं बर्ड फ्लू के मामले, ताजा घटना में जालौर में 29 पक्षी मृत पाए गए। पड़ोसी राज्य में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद दिल्ली में भी बना कंट्रोल रूम, सभी 11 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम तैनात। केरल के आलपुझा में बर्ड फ्लू की दहशत के बीच सरकार का बड़ा फैसला, संक्रमित पक्षियों को मारने का आदेश। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है केंद्र सरकार, आज तक से बोले गिरिराज सिंह, डरने की नहीं है जरूरत। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत। हरदोई में कोर्ट मैरिज की कार्रवाई के दौरान हंगामा, लड़की ने लगाया अगवा कर रेप का आरोप। झांसी में रेप के आरोप में पीआरडी जवान गिरफ्तार, पति को धमकाकर पत्नी को किया था अगवा। रायबरेली में महिला का अधजला शव मिलने से हड़कंप, परिवार का दावा मानसिक विक्षिप्त थी महिला। पुणे में शराब के गोरख धंधे का भंडाफोड़, करीब 34 लाख की अवैध स्प्रिट बरामद। उत्तराखंड के विकास नगर में हाथियों के झुंड का उत्पात, फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर के नजदीक जमाया डेरा। दिल्ली में बदमाश ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, घायल होने के बावजूद जवान ने आरोपी को दबोचा। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गे की सरेआम हत्या, गोलीबारी में एक डिलीवरी बॉय की भी जख्मी। लखनऊ नगर निगम ने शुरू की बैंक योजना, शहर को प्लास्टिक थैलियों से बचाने का अभियान। इंफाल में दूसरे विश्व युद्ध की यादें फिर हुई जीवंत, मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने किया म्यूजियम का उद्घाटन। मुरादनगर हादसे में सामने आया चीख पुकार वाला ऑडियो, मलबे में दबे लड़के ने खुद को बचाने के लिए किया था कॉल। मुंबई में ऑनलाइन फ्रॉड गैंग का खुलासा, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर करते थे ठगी। बैतूल में नकली सोना बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नकली सोने की गिनिया और बिस्किट बेचकर करते थे ठगी। महाराष्ट्र के ठाणे में बस में आग, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बैतूल में विज्ञापन कंपनी ने की ठगी, रकम दुगुनी करने का लालच देकर 15 करोड़ लेकर फरार। दिल्ली में मौसम की मनमर्जी का टूटा रिकॉर्ड, जनवरी के महीने में 21 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज। जनवरी के सिर्फ 6 दिनों में दिल्ली में दर्ज हुई 56 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक कल से शुरू होगा शीतलहर का प्रकोप। 2 दिन कल सवेरे और 8 तारीख के सवेरे हमारे पास तापमान में गिरावट होगी। 9 तारीख से फिर से तापमान में वृद्धि हो जाएगी। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते काफी दिनों तक ठंडक रहनी चाहिए थी। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान में एक बार फिर से गिरावट, 0 से 2 डिग्री नीचे लुढ़का न्यूनतम तापमान। हिमाचल के सिरमौर में लगातार 2 दिनों से हो रही है बारिश, तापमान में गिरावट। लाहौल स्पीति में 48 घंटे से रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी, 0 से 13 डिग्री नीचे लुढ़का न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बारिश, किसानों को सता रहा है फसल खराब होने का डर। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद शुरू हुई बर्फबारी, जाड़े से आम जनजीवन प्रभावित। रुद्रप्रयाग में 2 दिनों से जमकर हो रही है बारिश, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में लगातार हो रही है बर्फबारी,
2 फीट मोटी बर्फ की चादर से हुआ भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के बाद बर्फबारी, शीतलहरी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। उत्तराखंड की टिहरी में बदला मौसम का मिजाज, घनसाली के ऊपरी हिस्से में जबरदस्त बर्फबारी। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, पीने के पानी की बड़ी किल्लत। 3 दिनों से देश के दूसरे हिस्से से कटा है कश्मीर, उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर बिछी बर्फ की चादर, हाईवे भी ठप। कश्मीर के बांदीपुरा में भी जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर बिछी 3 इंच मोटी बर्फ की चादर। दुनिया में 8 करोड़ 68 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 18,77,000 से ज्यादा हो चुकी है मौत। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 3900 से ज्यादा मरीजों की मौत, 2 करोड़ 16 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। ब्रिटेन में अब तक 13 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन, एक हफ्ते में 20 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। कोरोना की जांच के लिए चीन का दौरा करने वाली विशेषज्ञों की टीम को नहीं मिली इजाजत, WHO ने जताई नाराजगी। लोगों को 21 से 28 दिनों के भीतर फाइजर वैक्सीन के लेने होंगे 2 डोज, WHO ने जारी किया दिशा निर्देश। पुर्तगाल में फाइजर की वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद नर्स की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश। दुनिया के 41 देशों में पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन, 14 दिसंबर को ब्रिटेन में आया था पहला मामला। जर्मनी में 31 जनवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, चांसलर एंजेला मर्केल ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। इजरायल में सरकार ने दी सख्त लॉकडाउन की मंजूरी, 7 जनवरी से 21 जनवरी तक देश में लागू होगी पूर्ण पाबंदी। कोरोना की वजह से टाला गया संगीत जगत का प्रतिष्ठित ग्रामी अवार्ड, 31 जनवरी को अमेरिका के लॉस एंजलिस में होना था समारोह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।